नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आज कच्चे तेल की, क्योंकि क्रूड की कीमतों में तेजी बढ़ गई है और इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल 7,400 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 3% से ज्यादा की तेजी के साथ। हमारे साथ वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल की, इस पर बातचीत करने के लिए। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। आज की जो तेजी है क्रूड की, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ओपेक की चेतावनी, जिसमें ओपेक ने कहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद रूस से जो कच्चे तेल की सप्लाई कम हो रही है उसकी भरपाई करना मुश्किल होगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे में इस खबर का और इंपैक्ट प्राइस के ऊपर दिखेगा और तेजी बढ़ेगी? मृत्युंजय जी, पूरी तरीके से ये डिस्काउंट नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है कि तेजी अभी यहाँ से और बढ़ेगी और 7,000 का जो स्तर है ये तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है एमसीएक्स पे। और नाइमेक्स की बात करूँ तो $92 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक और भी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज है कि वहां पे चाइना में लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है एक प्रोविंस में, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो दोनों मिला के मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर है। इसके बावजूद भी कच्चे तेल में इतनी है पोटेंशियल कि अभी वो बाइंग जोन में ही रहे। तो मेरे ख्याल से 7400 पे भी इनफैक्ट बाइंग करनी चाहिए। 7510 का एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 7350 का लगा के चल सकते हैं और मुझे लग रहा है कि 7500 से 7600 ये एक जोन रहेगा जहां तक कि ये 1 से 2 दिन में आ सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। तो आप कह रही हैं कि 7,400 का लेवल अगर आपको दिखे, जो कि अभी दिख रहा है एग्जैक्टली उसी लेवल पे मार्केट है, तो आप बाई कर सकते हैं। मतलब अभी अभी आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं 7510 के टारगेट के लिए, लेकिन हाँ 7,350 के भाव पर स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ये बात हो गई क्रूड की। अब हम बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड की कीमतों में भी आप देखिए कि तेजी है। करीब करीब 350 रुपए ऊपर है गोल्ड। 52,500 रुपए के ऊपर गोल्ड में इस वक्त ट्रेड हो रहा है और इसी रेंज में मार्केट आज घूम ही रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस हुआ है। तो गोल्ड में इस भाव पर बाइंग का ट्रेड लेना ठीक रहेगा वंदना जी? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कल एक डिफाइनिंग मूव आया था गोल्ड में और डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे हायर साइड है। दूसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है कि इक्विटी में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है और चार्ट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं दिख रहा है। तो इसका फायदा सेफ हेवन बाइंग मिला है यहाँ पे बुलियन काउंटर को। कल का जो हाई है वहां तक जाना चाहिए एक बार गोल्ड और सिल्वर दोनों को इनफैक्ट। तो अभी जो करेक्शन आया है या रिबाउंड फिर से आया है एक बार देखने को मिला है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। 52,450 या करेंट मार्केट प्राइस से भी बाय करें। इसका जो टारगेट रहेगा अपसाइड वो 52,750 का रहेगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 52,300 का। तो मेरे ख्याल से ग्रेजुअली मृत्युंजय जी यहाँ पे एक बार 53,000 तक भी गोल्ड जा सकता है। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि 53,000 तक गोल्ड का प्राइस एक बार जा सकता है। अच्छा, ठीक है, तो गोल्ड में आपकी राय बाइंग की है, लेकिन कॉपर का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि चीन में जिस तरह से लॉकडाउन लगा है उससे डिमांड घटने की आशंका बढ़ी है। आपको लगता है कॉपर की इस तेजी पर अभी भरोसा करना ठीक नहीं है? शॉर्ट करके चला जाए, बेच कर चला जाए? कॉपर में इनफैक्ट मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी एक बैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट बैंड है ये, 830 से लेके 810 का नीचे। जब तक 810 से नीचे ये क्लोजिंग नहीं देता है, मुझे लग रहा है कि एक रेंज में ही ये मूव करेगा और अपसाइड में 830 है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक हल्का सा माता हुआ देख सकते हैं कॉपर में। 818 के करीब करीब बाइंग करना चाहिए। 827 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 814 रुपए का लगा के चल सकते हैं। और ये जो काउंटर है ये मुझे लग रहा है कि बेरिश और बुलिश दोनों न्यूज यहाँ पे है। बेरिश थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, तो बहुत लंबा टारगेट लेके ना चले और आज का जो पुल बैक आया है उसका इस्तेमाल बाइंग अपॉर्चुनिटी में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की, और एग्री में आप देखिए कि इस वक्त जीरा अच्छा यहाँ पर एक्शन दिखा रहा है। ग्वार में ठीक ठाक तेजी है। तो जीरे में आपको लगता है कि जो करेक्शन जितना आना था आ गया? मतलब बहुत ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश नहीं थी, इतनी ही करेक्शन की गुंजाइश थी। अब एक बार फिर से मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा, बाइंग करनी चाहिए जीरे में? जी ध्यान देना, तो जीरा कॉटन की तरह यहाँ बिहेव करता है। हर करेक्शन पे यहाँ बाइंग आ रही है और न्यू हाईज लग रहे हैं जैसे कॉटन में लगा था, और अभी भी यहाँ पे कॉटन हायर साइड ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ड्राई पाइपलाइन है टर्की सीरिया से और जो भी सप्लाई साइड वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट है, तो मेरे ख्याल से ये जो है ये बहुत नीचे नहीं आने देगा जीरा के प्राइस को। और मुझे लग रहा है कि इस पे भी बाइंग करके चलना चाहिए। 22,750 के करीब बाइंग करे। 23,000 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 22,625 का लगा के चल सकते हैं। और जिनका थोड़ा सा मिड टर्म व्यू है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि जीरा इस बार इस मौसम में हो सकता है एक सीजन में 25,000 तक भी आता हुआ दिखाई दे यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 25,000 तक भी जीरे का भाव जा सकता है। अब हम बात करते हैं ग्वार की।
ग्वार में आज तेजी है, क्या ये तेजी बढ़ेगी? ग्वार में इस प्राइस पर बाइंग करना ठीक है क्योंकि डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, उत्पादन तो पहले से ही कम है और डिमांड अब बढ़ रही है, तो क्या ग्वार में इस लेवल पर बाइंग करना ठीक है? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए। 6200 के बाद एक हायर हाईज यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं। 6400 का यहाँ पे हुआ है और ग्वार का एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा स्लगिश था, वो अभी रिसेंटली यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। तो मुझे ये रीजन लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग जो है वो यहाँ पे आ सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल इंट्राडे या कल के लिए मुझे लग रहा है कि 6450 पे बाइंग करें। 6500 का टारगेट इजीली यहाँ पे आ सकता है। 6425 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन जिनका ध्यान थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए ट्रेड के लिए है, उनके लिए सलाह रहेगी कि प्राइसेस एक बार हो सकता है कि ऊपर की तरफ हम यहाँ पे 6650 का लेवल भी आता हुआ देखें, तो वो लंबे टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड करके भी चल सकते हैं। तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। 6500 के टारगेट के लिए आपने यहाँ पर बाइंग की राय दी है। तो ये 5 कॉल। लेकिन अब जरा आपसे कुछ और सवाल वंदना जी, जैसा कि अभी आपने बताया कॉपर के बारे में बाइंग करें, लेकिन एल्युमिनियम का मार्केट नीचे आया है, 3 महीने के आसपास का निचला स्तर है एल्युमिनियम का, वहां पर किस तरह का ट्रेड आप देख रही हैं, क्या करना चाहिए? एल्यूमिनियम काफी हाई प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था और जो जापान का जो प्रीमियम है सप्लाई का वो यहाँ पे कम हुआ है, उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा है। साथ में बेस मेटल में थोड़ा सा स्लगिश मूव आया है चाइना की वजह से भी, और चाइना ने सप्लाई भी बढ़ाया है बेस मेटल का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। एल्यूमिनियम बहुत कमजोर कमोडिटी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 265 से 262 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में थोड़ा सा करेक्शन फेज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो लंबे अवधि के लिए बाइंग का इंतजार कर रहे हैं वो 262 का वेट करें। हो सकता है कि वहां से हम बाइंग रिटर्न आता हुआ देखें, और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा अवधि रखें तो 280 तक के जो लेवल्स है वो फिर से आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि आज से कल तक में एल्यूमिनियम में एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एल्युमिनियम में कुछ और गिरावट बढ़ सकती है, गहरा सकती है, इस पर आप नजर रखें। एक सवाल मेरा आपसे होगा जिंक और निकल के ऊपर, जिंक और निकल में भी क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, जिंक में सलाह दूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे सेफर साइड ही यहाँ पे ट्रेडिंग करें, क्योंकि एलएमई में पोजीशंस बहुत ज्यादा यहाँ पे हल्के हुए हैं और स्टॉक्स बाहर हुआ है, आउटफ्लोज गए हुआ है, यानी कि स्टॉक पोजीशन एलएमई में के वेयर हाउस से काफी कम हुआ, उसकी वजह से हम लोगों ने एक हायर साइड आता हुआ देखा है। मेरे ख्याल से अगर जिंक की बात की जाए तो 361.55 का ऑलरेडी यहाँ पे लेवल्स है, 370 तक हम प्राइसेस आता हुआ देखेंगे। लेकिन इसमें मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप बाइंग करते भी हैं तो यहाँ पे बाइंग इंट्राडे में करिए। 363 तक के जो लेवल्स आते हैं या 364 का लेवल आता है, वहां पे इजीली आप अपना प्रॉफिट बुक करके चलिए, और जो इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 359 का होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। और निकल की बात की जाए तो निकल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो करेक्शन फेज था वो खत्म हुआ है और जो प्रीमियम था थोड़ा सा डाउन आया है, तो अपसाइड में मुझे लग रहा है कि मार्केट हो सकता है एक बार 2550 तक के भी लेवल्स यहाँ पे आता हुआ देखिए। ओके, तो ये राय आपकी ओवरऑल मेटल के ऊपर हो गई कि मेटल में अभी आपको क्या करना है। लेकिन आज एक और कमोडिटी है जहां पर बहुत बड़ा एक्शन है, और वो कमोडिटी है कॉटन। जरा कॉटन का प्राइस दिखाइए। देखिए कॉटन का प्राइस आप देखकर हैरान हो जाएंगे किस रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रहा है। 44,000 के भी ऊपर चला गया है एमसीएक्स पर कॉटन का भाव। 770 रुपए तेज है, करीब करीब 2.25% की मजबूती कॉटन में दिख रही है। वंदना जी, क्या मतलब मार्केट रुकेगा भी या फिर यूं ही चलता रहेगा? मृत्युंजय जी, काफी यहाँ पे इंतजार हुआ था कि नई फसल आएगी तो वहां पे करेक्शन देखने को मिलेगा और 32 से 34,000 तक के लेवल्स मिलेंगे, लेकिन वहां से उल्टा मूव यहाँ पे आया अपसाइड का। और जो स्टॉकिस्ट थे उन्हें भी अब समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा करेक्शन यहाँ पे है नहीं, तो उन्होंने भी नीड बेस्ड बाइंग जो है वो कंटिन्यू रखा है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल बिल्कुल से ब्रेक लग जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे 44,500 से 44,600 तक के जो प्राइसेस हैं वो आता हुआ हम देख सकते हैं। उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि कहीं ये जो रफ्तार है इसमें एक पॉज आएगा। फिलहाल मुझे अपसाइड लग रहा है कि इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां पर एक्शन है और आपको इस एक्शन के मार्केट में करना क्या है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।